बिहार चलते हैं और वहां को दिखाता हूं कि भ्रष्टाचार की नींव पर मजबूती से खड़ा सिस्टम कितना ताकतवर हो चुका है। बिहार में पिछले एक हफ्ते में 3 पुल गिर चुके हैं। पहले अररिया, फिर सीवान और अब रविवार को मोतिहारी में भी एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। हैरत की बात यह है कि रविवार की रात को इस पुल की ढुलाई हुई थी और कुछ घंटों बाद पुल की हालत क्या हो चुकी है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस पुल का निर्माण 4 महीने पहले शुरू हुआ। अगले साल यानी 2025 फरवरी में ही इस पुल का निर्माण पूरा होना था, लेकिन उससे पहले इस पुल के साथ टैक्स पेयर्स की मेहनत के 1,60,00,000 रुपए बर्बाद हो गए। यह पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप यह कि इस पुल ने रिश्वत की मार दी। पुल में घटिया सरिया लगाया गया, घटिया सीमेंट लगाया गया और यह जैसे तय कर दिया गया कि पुल गिर कर रहेगा। माल डुप्लीकेट गिर रहा है, सीमेंट भी उसी तरह का है, बालू भी उसी तरह का है, गिट्टी भी उसी तरह है। नक्शा बनाया गया, पास किया गया इंजीनियर द्वारा और टेढ़ा बताया गया है। शुरू में पिलर जो बना हुआ है वही टूट गया था। अच्छा, शुरू में पिलर भी टूट चुका था? जी। अच्छा, एक बार पिलर टूट चुका, फिर कल रात में ध्वस्त हो गया? जी। इसमें सब 10 का माल डल रहा है, 10 का सब माल डल रहा है। एक भी काम सही नहीं हो रहा है। ये पाइप है, पाइप ही एल्वेस्टर डालने वाला पाइप है। जो पाइप इसमें खड़ा किया हुआ है एल्वेस्टर डालने वाला पाइप है। अच्छा, उसी पुल पर इतना बड़ा पुल का निर्माण हो रहा है? उसी पाइप पे इतना बड़ा पुल का निर्माण हो रहा है। तो ये रात में ढलाई हो रहा था, कई बजे गिर गया है? के बाद इसमें इंजीनियर का लापरवाही है। इंजीनियर का लापरवाही? इंजीनियर जो नीचे से अपना सपोर्ट नहीं देखे, चेक नहीं किए, वजन का उसको अनुमान नहीं लगा, ये माल डलाया उसके बाद गिर गया। तो आपको क्या लगता है पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है? चढ़िए गया है, लापरवाही का काम है ना। और ऐसा लगता है मानो बिहार में गिर जाना पुलों का उनकी नीति बन चुकी है। एक हफ्ते के अंदर 7 दिनों के अंदर यह तीसरा निर्माणाधीन पुल है जो ढह गया। इससे पहले अररिया जिले में बकरा नदी पर बन रहा पुल धंस गया। लागत थी 1200 करोड़ और सोचे कि पुल का उद्घाटन तक नहीं हुआ था। उसके पहले उसके पिलर नदी में धंस गए। इसी शनिवार सीवान जिले में गंडक नदी पर बना एक पुल गिर गया। लोगों का कहना यह है कि नहर की सफाई के दौरान मिट्टी की कटाई की गई थी, पुल कमजोर हो गया था, मरम्मत नहीं की गई और पुल गिर गया। ये पुल इसलिए नहीं गिरे क्योंकि पुराने होकर के कमजोर हो चुके थे, बल्कि ये पुल इसलिए गिरे हैं क्योंकि ये पुल करप्ट सिस्टम का बोझ सहन नहीं कर पाए। लेकिन गिरे हुए पुलों पर सिर्फ एक चीज खड़ी हुई है, वो है नेताओं की राजनीति। तेजस्वी यादव भटकाने का प्रयास करते हैं। कल पुल के बारे में बोल रहे थे, अरे वो पुल तो उन्हीं की माता पिता की सरकार में बनी थी, 33 साल पुराना था। कुछ भी बोल देना, कुछ भी आरोप लगाना। निर्माणाधीन पुल का गिर जाना, पुल के बन जाने के बाद उद्घाटन के पहले गिर जाना, और अभी तो हद हो गई। पिछले 10 दिनों में 3 पुल गिर गए। आखिर ये कौन सा पुल बन रहा है भाई बिहार में? बीजेपी और जदयू सरकार में बैठे लोग इसका जवाब देना चाहिए। पुल गिरना एक कहीं न कहीं आपराधिक लापरवाही को प्रमाणित करता है। आज जिस तरह बिहार में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार बन रही है और ये लगातार एक ही मुद्दा पे लगे रहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम खत्म करेंगे। और ये भ्रष्टाचारी कौन है? ये भ्रष्टाचारी कौन है? ये 3 पुल जो गिरा, इसमें कौन संलिप्त है? और ये सब उस बिहार में होता है जहां ऐसा ना जाने कितने गांव हैं जहां के लोगों के लिए आज भी नदी पर पुल बनना सिर्फ एक सपना है। क्योंकि सरकार और सिस्टम लोगों को उम्मीदों के पुल तो बनवाती है लेकिन पुल नहीं बनाती। बेतिया में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां के लोग आज भी नदी पार करने के लिए नाव पर निर्भर हैं। बेतिया की सूरजपुर पंचायत में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां हजारों लोग गंडक नदी पार करने के लिए लोहे की नाव का इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में, क्योंकि लोगों के पास नदी पार करने का ये इकलौता जरिया है। गांव के लोगों का दावा यह है कि 20 सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन नेताजी आते हैं और सिर्फ वादों के पुल बांधकर चले जाते हैं। समस्या देख ही रहे हैं। कितना दिन हम लोग सुनते रहे कि सांसद महोदय के जरिए पुल का नापी भी हुआ, पिलर भी लगा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए थे, वो भी इस घाट के या पुल का कोई चर्चा नहीं किए। कितने कहाँ जाते हैं खेती करने? घाट पार करके सिंगी मसान ढाब
ये सब ट्रैक्टर टाली से सब अपने खेती के लिए ले जा रहे हैं प्रतिदिन प्रतिदिन। जब नदी में बाढ़ आती है तो इसी से पार करते हैं। कौन सी नदी है? ये बूढ़ी गंडक है। कहाँ जाते हैं बाबू आप? अपने खेत में खेती करने जाते हैं। बाढ़ के समय में बहुत दिक्कत होता है, नाव पर पानी भी हेलना पड़ता है, पूरा नाव से नहीं जा पाते लोग खेत तले, बहुत दिक्कत होता है। क्या मांग है सर? मांग सरकार से यही है कि पीपा पुल यहाँ पुल बनवाए। 20 बरस से ही पुल बोलता है लोग पास हो गया। जब भी इलेक्शन का समय आता है तो बोलता है लोग बनेगा, फिर इलेक्शन खत्म हो जाता है, सब मामला शांत हो जाता है। ये तस्वीरें 21वीं सदी के भारत की तस्वीरें हैं, जो सारी बाधाएं पार करके चांद और मंगल ग्रह तक तो पहुंच जाता है, लेकिन लोगों को नदी पार करने के लिए पुल तक नहीं बना पाता है। सिस्टम का एक पहलू आपको दिखाया, जहां बातों के पुल हैं, ख्वाबों के पकवान हैं, करप्शन का दर्द है और आम लोगों का यानी आपका और हमारा आक्रोश है। लेकिन एक और तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीरें भारतीय सेना की तस्वीरें। इस वीडियो में भारतीय सेना के जवान सिक्किम में तेज बहाव वाली नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बना रहे हैं। इन दिनों सिक्किम में तेज बारिश है, बाढ़ आई है, नदियां पूरे तूफान पर हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और इसी संपर्क को जोड़ने के लिए भारतीय सेना के त्रिशक्ति कॉर्प्स ने नदी के ऊपर 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया, वो भी सिर्फ 48 घंटे के अंदर, जिसके बाद आपदा से कटे हुए गांव के लोगों को इस ब्रिज के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू करवाया गया। अब आप जरा सोचें कि सेना के जवान 48 घंटों में पूरा ब्रिज खड़ा कर देते हैं, लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, और उधर देश का एक दूसरा सिस्टम एक पुल बनाने में सालों लगाता है और उनमें से कई पुल शुरू होने के पहले धराशायी हो जाते हैं। जी न्यूज़।